डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। हियर क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें यहाँ पर जो भी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे फैक्टराइजेशन के द्वारा हमें उनके रूट्स ढूंढना है। रूट्स यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू में ढूंढना है। अब हम इस वीडियो में केवल पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे और वो इस प्रकार है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। सबसे पहले हम x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको जो कांस्टेंट टर्म है, जो थर्ड टर्म से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 12। अब 12 का हम फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, और इस तरह से फैक्टर बनाएंगे कि हमें केवल 1 मिले, क्योंकि यहाँ पर केवल 1x है। तो हमें यहाँ पर 4 3 जा 12 हो रहा है, तो 12 हो गया। तो हम इस तरह से करेंगे। यदि इसको प्लस या माइनस करने पर हमें x मिलना चाहिए यानी 1 मिलना चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। तो 4 में से 3, और वो भी प्लस मिलना चाहिए, तो प्लस हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा प्लस का, इसीलिए तो प्लस आएगा। तो 4 में से 3 माइनस करें हमने तो हमें मिला 1। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी हम लगा लेते हैं, यह x है इसलिए यहाँ पर भी हम x लगा लेते हैं, यहाँ भी x लगा लेते हैं। और ये जो 1 की जगह हम, क्योंकि हम 1x नहीं लिखते हैं इसीलिए हम लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल 1, तो 1 की जगह हम लगा लेंगे x। तो ये देखो x आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये जो x है मिडिल टर्म से, उसकी जगह हम ये 4x माइनस 3x लिख लेंगे। तो हम 2x स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं। अब ये x की जगह हम लिख लेते हैं प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x का एक पेयर बना लेते हैं, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। अब हम इसको पेयर बनाकर इसका हम कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 4 आता है, तो ये भी 2 हमारे लिए कॉमन हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ एक x है, तो यहाँ भी x भी कॉमन आ जाएगा। तो यह 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिए, x भी हमारे पास कॉमन आ गया, ये आ गया ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया था, यहाँ बचा x, 1x यहाँ ले लिया, प्लस ऐसी कैसी हमने लिख लिया। तो 2 2 जा 4 होता है, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे 2, मतलब इस प्रकार से बोलेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 4 आ गया। x जो ये x था हमने कॉमन ले लिए थे, इसलिए यहाँ पर x नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम 3 की टेबल में 6 आता है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा, तो माइनस 3 ये कॉमन हो गया। बचा हमारे पास यहाँ x, ये x ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस लिख लिया हमने। 3 2 जा 6, 3 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 6 आ रहा, तो ये 2 आ गया। अब हमें मिला ये x प्लस 2, यहाँ पर भी x ब्रैकेट में हमें x प्लस 2, ये 2 बार में है, इसलिए हमें एक बार यहाँ पर ले लेना x प्लस 2। और ये जो बाहर है ब्रैकेट के, उसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसका अब जीरोस निकालेंगे, तो पहले हम x प्लस 2 का जीरोस निकाल लेते हैं। 0 x की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू, ये 2 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस x की वैल्यू होगी माइनस 2। अब यहाँ पे ले लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 ले लेते हैं। तो हमें 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 था, इधर को लाएंगे राइट में, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। x की वैल्यू हमें निकालना है, x इज इक्वल टू 3। x के साथ मल्टीप्लाई में था, जो कोफिशिएंट था वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3/2, 3/2 आ गई। तो x की वैल्यू निकल गई, जो x की वैल्यू हमने निकाले वही हमारे रूट्स हैं। हैंस -2 एंड
3/2 are the roots of the given quadratic equation. Thank you very much for watching.